देखिए भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को करने का एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने की वजह से दो टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। एक टेक्निक जो मुझे सबसे अच्छी लगती है पहले तो वो बताऊंगा मैं, क्योंकि ये जो रोड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रोड फिसल रही है, एक एंड की वेलोसिटी दूसरे एंड की बताओ, रिजिड रोड होती है बस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, उस ट्रिक से आप तुरंत कर दोगे। मैं हमेशा उसी से करता हूँ, मेरा काम चल जाता है उससे। और एक दूसरी ट्रिक है जो बुक्स में दे रखी होती है, ठीक है ना, वो वाली भी पता लग जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो, अरे ये ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर तरीका भी यही होना चाहिए इसका। देखो सुनो आप, यहाँ पे सुनो, एक रोड है जैसे आप पहले तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि यार एक बात बताऊँ, यहाँ पे इसको जो है ना, यहाँ पे सपोज मैंने इसको ऐसे लगा दिया जी, और यहाँ पर ये ऐसे है, इसके अंदर जो है यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अगर ये इसके ऊपर फिसलेगा, जब ये इसके ऊपर ऐसे फिसल रहा था, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंड तो नीचे इधर फिसल रहा था, ये वाला जो एंड है इसका वो तो इधर फिसल रहा था, और ऊपर वाला एंड नीचे आ रहा था। मानते कि नहीं मानते? चलो इसको ना मैं इस मार्कर की बजाय इसे करता हूँ। अब बताओ ऐसा ही है, ऐसे देखो आप, जब ये वाला एंड नीचे आ रहा था, जब ये वाला एंड इधर जा रहा था, ये वाला नीचे वाला एंड किधर जा रहा था, हॉरिजॉन्टल में, इसकी मोशन कैसे हो रही थी, हॉरिजॉन्टल, और इस वाले एंड की मोशन कैसे हो रही थी, ऊपर वाले की। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक रिजिड रोड है, रिजिड रोड का एक एंड तो हॉरिजॉन्टली मूव करे और एक एंड वर्टिकली मूव करे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मुझे, जब एक एंड हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, तो वर्टिकल वाला जो एंड है, क्या वो भी 2 से चलेगा, 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से कम से चलेगा? वो भी 2 से चलेगा। ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सर इस एंड की स्पीड 2 तो उस एंड की स्पीड भी 2, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। इसका मतलब तुम तो टिक मार्क कर दोगे, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एक एंड की स्पीड 10 दे रखी है, तो दूसरे एंड की 10 ही होगी। अब बताओ फद्दू से क्वेश्चन है ये लो, लेकिन 10 आंसर नहीं आएगा इसका। अगर डायरेक्शन भी सेम होती ना, डायरेक्शन भी सेम होती, मतलब बच्चों को लगता है नहीं सर रिजिड रोड है, रिजिड रोड में दोनों एंड की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। नहीं भाई, आप एक बात बताना, ऐसा हो सकता है कि आप एक बात बताना, चलो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये क्या इस एंड की स्पीड इधर थी और इस एंड की स्पीड इधर थी, क्या सेम थी वो? है ना ना, वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन तो अलग अलग है ही, डायरेक्शन को छोड़ो, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड अलग अलग था यार। देखो आप चलो एक बात बताओ, अब बताओ ये वाला एंड देखो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और इस एंड ने बेचारा यहां से यहां तक गया उतने ही टाइम में। ये बताओ किस एंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है? देखो मैं करके दिखा रहा हूं, किस एंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, बताओ। इस एंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की या इस ऊपर वाले एंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? उतने ही टाइम में, टाइम बराबर लिया, उतने ही टाइम में इस एंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ली और इस एंड ने कम डिस्टेंस ट्रैवल की। इसका मतलब इन दोनों एंड की स्पीड अलग अलग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों की हमेशा ही अलग अलग होगी, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन सेम तब होती है जब डायरेक्शन सेम होती है, और डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो तो उनकी स्पीड भी अलग अलग होगी। आगे बात समझ में आपको? इस क्वेश्चन में ये बोला है एक एंड जा रहा है हॉरिजॉन्टली, एक एंड जा रहा है प्रॉपर वर्टिकली, और अब आप जो है ना ये बताओ हॉरिजॉन्टल वाले की स्पीड अगर इतनी है तो वर्टिकल वाले एंड की स्पीड कितनी होगी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसकी कहीं कोई थ्योरी नहीं है इस क्वेश्चन की, बस क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। किसी किताब में कोई थ्योरी नहीं लिख रखी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसको सीखिए कैसे, क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन कर लिया, अब ऐसा ऐसा दूसरा है तो आप कर दोगे, बात खत्म। एक ये भी वजह होती है कि फिजिक्स में वीकनेस की, केमिस्ट्री बायो में हमेशा हर क्वेश्चन की थ्योरी होती है, इसी को थ्योरी नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये तो बाय प्रैक्टिस ही आएगा इस केस के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। पहले तो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इससे अलग हटके वो वाला क्वेश्चन कर लेने के बाद ये वाला होता आप अपने आप कर लोगे, वो वाला क्वेश्चन कर लेने के बाद आप अपने आप कर लोगे इस क्वेश्चन को शायद। मान लो एक रोड है,
रोड ऐसी है भाई, ये एक रोड है, ठीक है, और ये वाली जो रोड है ना, इसके इस एंड की जो स्पीड है, इस एंड, ये एंड जा रहा है इधर, और ये वाला एंड जा रहा है इधर, ठीक है, और ये एंड जा रहा है 60 डिग्री एंगल पे, और ये वाला एंड जा रहा है 30 डिग्री एंगल पे। थोड़ा सा तो इसको ठीक सा ले लेते हैं यार। हाँ जी, ये वाला एंड कितनी स्पीड जा रहा है यहाँ पे, कितनी स्पीड है इसकी, ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है, इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड बता दो, ये क्वेश्चन है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड बताओ, क्वेश्चन ये है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये अपने आप हो जाएगा। सुनो आप, ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में ऐसा, तो आप क्या करना, एक रूल होता है, इस रूल को याद रखना कि ज्वाइनिंग लाइन कह लूंगा हमेशा स्पीड सेम रहेगी, ज्वाइनिंग लाइन कह लूंगा हमेशा स्पीड रहेगी। अगर रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी में और कोई भी दो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो उन दोनों पॉइंट्स की स्पीड ज्वाइनिंग लाइन कह लूंगा हमेशा सेम होगी। सर ये ज्वाइनिंग लाइन क्या है, और उसके अलोंग स्पीड, सर मैं ज्वाइनिंग लाइन भी बनाता हूँ, उनके अलोंग स्पीड भी निकालता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ज्वाइनिंग लाइन बना देता हूँ मैं पहली बात तो जो ज्वाइनिंग लाइन है ना यहाँ पे, वो है भाई ये वाला पॉइंट था एक तो, और एक पॉइंट ये वाला है, इनकी ज्वाइनिंग लाइन देखो कैसे बनेगी, ये है ज्वाइनिंग लाइन, ये इन दोनों पॉइंट्स की क्या है बताइए, ये पीले कलर की जो लाइन है, क्या लाइन, कौन सी लाइन है ये। अब इसके अलोंग वेलोसिटी देखो, मतलब कंपोनेंट ले लो वेलोसिटी का, ठीक है ना। देखो आप ये वाली वेलोसिटी से कंपोनेंट लो इस तरफ, एक तो इस तरफ आएगा v cos 60, v cos 60 कितना होता है v/2, इसका भी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग कंपोनेंट ले लो, कितना आएगा बताइए, इस तरफ 20 cos 30 ये आएगा, इसका ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना आया 20 cos 30, इसका ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना आया v/2, v cos 60 यानी कि v/2। अब ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग जो है ना स्पीड अलग अलग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का गैप कम ज्यादा नहीं हो सकता। इनके बीच का जो गैप है ना, ये मान लो पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, ये वाले इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। ये P और Q पॉइंट एक दूसरे के चाहिए, ये बॉडी मूव करती रहेगी, लेकिन P और Q ना तो एक दूसरे के पास आ सकते हैं ना एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, इनके बीच का जो गैप है वो तो जितना है उतना ही रहेगा। यही वजह है कि इनकी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्पीड सेम रहेगी। यहाँ पे जो है ना ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्पीड इसकी कितनी है 20 cos 30, और इसकी कितनी है बताइए v/2, इसको इक्वेट करने का cos 30 कितना होता है √3/2, और ये कितना हो जाएगा v/2, 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 20√3, ये आंसर है इसका। एक रोड, एक रिजिड रोड है तो उसके दो पॉइंट्स की जो स्पीड है ना वो अलग अलग, मतलब अलग अलग हो सकती है भाई, लेकिन ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग हमेशा सेम रहेगी, जो कुछ भी हो जाए। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, मैं ऐसा कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसमें भी यही करेंगे हम, ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्पीड सेम कर देंगे, बात खत्म। अभी देखो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लो यहां पर मैंने क्या किया, एक रोड ले ली भाई, ए रोड इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, और इसकी स्पीड दे दी, इसकी स्पीड दे दी भाई इस तरफ, ये 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और इसकी स्पीड दे दी मैंने इस तरफ, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे, इसकी स्पीड दे दी 20√2, इसकी स्पीड बताओ, क्वेश्चन ये रोड के साथ एंगल है 45 डिग्री, और ये जो पॉइंट P है इसकी स्पीड है 20√2 और इस पॉइंट की स्पीड है Q, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है ये बतानी है आपको, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये बताइए आप मुझे। सुनो आप, ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्पीड सेम रहेगी, निकाल लो यार, सिंपल सी बात है, करो इसको। ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्पीड, इसकी स्पीड क्या आएगी 20√2 cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2,
1/√2, तो अब कितना बन जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल 20 बनेगा। इसकी क्या आएगी बताइए यहाँ पे इस तरफ, v को 60 मतलब v/2। अब ये जो ना ज्वाइनिंग लाइन इसकी स्पीड इधर 20, इसकी v/2, तो v/2 को इक्वेट कर दो किसके साथ, 20 के साथ, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 40, आंसर 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप, इसमें यही बोला है, एक दीवार के सहारे, ये ग्राउंड है, ये दीवार है, इसके सहारे एक रोड फिसल रही है, जैसे मैंने भी फिसलाई थी, और यहां पे इस पॉइंट की स्पीड इधर दे दी, कितनी दे दी है स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी दे दी बोलो, और इसकी स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी, अब इसकी स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी, सुनो भाई, यहां पे इसकी स्पीड है इधर 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड आपसे पूछी गई है v की। पहले ज्वाइनिंग लाइन बनाओगे भाई, बना लो ज्वाइनिंग लाइन, ये ज्वाइनिंग लाइन है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन बना ली मैंने। कंपाउंड ले लो, अब कंपाउंड लो यहाँ पे, इसका 10 का कंपाउंड इस तरफ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा इस तरफ, 10 कोस अल्फा, कितना आएगा बोलो, 10 कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है इसने 10 कोस 60 मतलब 5। अच्छा, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90, ये तो एंगल 90 है, ये वाला 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 30। अब ज्वाइनिंग लाइन का लूंगी, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बोलो, v cos 30, v cos 30 का मतलब कितना हुआ √3v/2। अब ज्वाइनिंग लाइन का लूंगी वेलोसिटी बराबर होगी, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताइए √3v/2, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ 5, तो आंसर कितना आएगा बताइए 10/√3 आंसर है इसका। दिस इज द आंसर 10/√3। 10/√3 को सोल्व कर लो, आंसर मैच कर जाएगा, सोल्व कर लो आंसर मैच कर जाएगा 10/√3, 10 अपॉन में 1.732, 10 डिवाइडेड बाय 1.732, 5.77, आंसर क्या आएगा इसका 5.8। ऑनलाइन चेक कर लेते हैं इसको, हो सकता है गलत दे रखूं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में गलत दे रखा होता है इसमें। Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails as shown here. हाँ, क्वेश्चन तो वही वाला आ गया, इसका आंसर 5.8 निकाल रखा है इसने, 5.8, ठीक है ना, आंसर यही आएगा इसका 5.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला।